जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आजकल हर जगह धर्म के नाम पर लोगों में आपसी मतभेद होते जा रहे हैं। जिसे देखो वो धर्म की बात करता है और साथ ही साथ धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाता है। आपस की प्रेम को भी वो खत्म कर देते हैं। केवल धर्म के नाम पर लड़ना कितना सही है और धर्म हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इन विषयों पर पूज्य गुरुदेव के क्या विचार थे, आज हम वो आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव के विचार किसी एक धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के व्यक्ति, हर मनुष्य जाति के लिए होता था। इसीलिए इसे संपूर्ण मनुष्य जाति से जोड़कर देखना चाहिए और आप सभी इसे संपूर्ण मनुष्य जाति पर ही जोड़कर सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि किसी एक धर्म के लिए ये बातें कही गई है। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने धर्म आवश्यक भी है और उपयोगी भी है, हमें इस विषय पर क्या समझाने का प्रयास किया है। मानव जीवन में धर्म एवं सदाचार ही वह तथ्य है जिस पर चलते हुए सुख शांति के साथ स्वयं जीने और दूसरों को जीने देने की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। धर्म का एक अर्थ, विशेषता या स्वभाव भी है। जिस मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकना संभव होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म को जीवन का प्राण ही कहना चाहिए। इसका परित्याग करके मनुष्य पशु ही नहीं पिशाच भी बन जाता है। इसीलिए ऐसे आदमी को, धर्म कर्तव्यों का परित्याग करने वालों को इस देश में सदैव घृणा की दृष्टि से देखा गया है। शास्त्र का वचन है कि जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है, पर जो उसे नष्ट कर देता है उसे नष्ट किया हुआ धर्म ही नष्ट कर देता है। यह सिद्धांत सर्वथा सत्य है। जिसने धर्म त्यागा उसे सभी विभूतियां त्याग कर चली जाती है। उसे दुख दुर्भाग्य ही सदा घेरे रहते हैं। ऐसे लोग आग में जलते रहने जैसी बेचैनी और नरक जैसी यंत्रणाग्रस्त मनोभूमि लेकर जिंदगी के दिन ज्यों त्यों करके पूरा करते हैं। धर्म का प्रधान चिन्ह है सदाचार एवं कर्तव्य पालन। मनुष्य अपने सिद्ध आदर्श एवं उत्तरदायित्व को ठीक तरह अपनाए रहे, इसी उद्देश्य के लिए समस्त धर्म तंत्र की विशाल काय रचना हुई है। उपासना, शास्त्र श्रवण, पाठ पूजा, कथा कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, व्रत नियम, संयम, त्योहार, संस्कार आदि समस्त प्रक्रियाएं इसी उद्देश्य को लेकर विनिर्मित हुई हैं कि मनुष्य वासना और तृष्णा के आकर्षणों एवं प्रलोभनों का मुकाबला करता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बना रहे। यही उद्देश्य पूरा न होता हो तो सारा धार्मिक कर्मकांड एक प्रकार से निष्प्राण निरुद्देश्य ही सिद्ध होता है। ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था रखने, उसका चिंतन मनन, ध्यान और भजन करने का उद्देश्य यही तो है कि मनुष्य अपने चारों ओर, अंदर और बाहर उस निष्पक्ष, न्यायकारी और सुनिश्चित कर्म फल देने वाली शक्ति को उपस्थित समझे। पाप कर्मों के डर से डरे और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसके कठोर प्रतिफल का ध्यान रखते हुए अनीति न करे। यदि उपासक में ईश्वरीय न्याय और कर्म फल की सुनिश्चितता पर आस्था न हो तो वह भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। उस निरर्थक उपासना से ईश्वर की प्रसन्नता एवं कृपा किसी को भी प्राप्त न हो सकेगी। धर्म कर्मों से जिस स्वर्ग मुक्ति, सिद्धि, वरदान, देव कृपा, सुख शांति, समृद्धि, साक्षात्कार आदि लाभों की प्राप्ति होती है वह केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने धर्म के मूल स्वरूप को समझा है, उसे अपने जीवन में धारण किया है और चरित्र को उज्जवल बनाया है। लौकिक और पारलौकिक जीवन की समस्त विभूतियां सदाचार के ही फलस्वरूप प्राप्त होती है। धर्म को सदाचार का प्रेरक एवं उत्पादक माना गया है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि धर्म से विभूति एवं सुख शांति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति धर्म की बाह्य प्रक्रियाओं को तो पूरा करे पर सदाचार के प्रति आस्था न रखे, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो यही कहा जाएगा कि उसने धर्म का आधार ही तोड़ दिया। जड़ कट जाने पर किसी पेड़ में लगने वाले फूलों और फलों की आशा नहीं रखी जाती।
इसी प्रकार कुकर्मी धर्मात्मा को उस समस्त लाभों से वंचित रहना पड़ता है जो धर्म मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलने वालों को अनायास ही मिलते रहते हैं। मनुष्य को ऊंचा उठाने और नीचे गिराने में उसकी भावना ही एकमात्र कारण होती है। भावना स्तर को मानवीय आदर्शों के अनुरूप बनाए रहने में धर्म की समस्त प्रक्रिया सहायक होती है। इसीलिए उसे इतना महत्व मिला हुआ है। हमें कारण को समझना चाहिए, तथ्य को पहचानना चाहिए। मूल आधार का ध्यान न रखकर बाह्य क्रियाकांड को ही सब कुछ मान लिया जाएगा तो उद्देश्य की पूर्ति कैसे संभव होगी। निष्प्राण धर्म कर्म से यह कैसे आशा की जाएगी कि वह सजीव धर्म आदर्श जीवन से मिलने वाले लाभों को प्रदान कर सके। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति या पूजा ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसकी आज्ञाओं का पालन भी आवश्यक है। परिस्थिति जो भी हो, रास्ता एक ही है। जनमानस में धर्म भावना की जागृति हुए बिना मानव जीवन को आच्छादित किए रहने वाली अगणित कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान और किसी प्रकार न हो सकेगा। आवरण में घटाटोप में जो धर्म की आत्मा आज धुंधली और छिपी हुई सी प्रतीत होती है, उसे पुनः उसके शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठापित करने होंगे। धर्म अफीम की गोली नहीं है। परस्पर विद्वेष और असहिष्णुता उत्पन्न करने वाली कट्टरता को सांप्रदायिकता कहा जा सकता है, पर जिसका एकमात्र उद्देश्य ही प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, संयम एवं सद्भावना को बढ़ाना है, उस धर्म को न तो अनावश्यक कहा जा सकता है और न अनुपयोगी। वस्तुतः धर्म ही मानवता का प्राण है। उसके बिना जीवित रहते हुए भी वह सड़ी हुई लाश की तरह घृणित बन जाता है। तो आज हमने वास्तविक धर्म को समझा और यह भी जाना कि हमारे लिए वास्तविक धर्म क्या है और कितना जरूरी है हमारे लिए धर्मशील होकर जीना और धर्म के मार्ग पर चलना। इन सभी बातों को पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी इसे भली भांति समझ पाए होंगे। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।